हेलो अचीवर्स, मैं हूं प्रभात, तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर। असर्शन रीजन सीरीज में जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट चैप्टर बोल सकते हो, दैट इज डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट से हम 25 क्वेश्चन लेके आए हैं तुम्हारे लिए, जो कि तुम्हारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट हो, जेई हो या सीयूईटी हो या फिर बोर्ड के लिए बिल्कुल जरूरत होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विथ the chapter that is D and A block elements. First question, you can see assertion: mercury is not considered as a transition element. Mercury is not considered as a transition element. Transition element के definition क्या है? Transition element के definition है जिसमें incomplete या partially filled d electrons हो। Partial filled means d, partial filled means कहाँ से कहाँ तक? D1 से लेके D9 तक। और मर्क्यूरी में क्या है? मर्क्यूरी में D10 कॉन्फ़िगरेशन है। सो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, दोज आर द ग्रुप 12 एलिमेंट्स विथ D10 कॉन्फ़िगरेशन आर नॉट कंसिडर्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। ये बिल्कुल सही है। मर्क्यूरी इज अ लिक्विड, ये भी सही है। मर्क्यूरी मेटल है बट ये लिक्विड है। तो एक उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ क्या? मर्क्यूरी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसके लिए लिक्विड है। ओनली नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट इज नॉट द क्राइटेरिया। और भी कुछ रीजन है, मेटल बर्निंग वीकर होता है, ठीक है। तो और भी बाकी सारे रीजन है। तो इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बना, तो दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मैंगनीज शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5। ये गलत हो गया। मैंगनीज आप अगर KMnO4 देखोगे तो उसमें मैंगनीज का +7 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? असर्शन इज रॉन्ग। मैंगनीज हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द 3D सबसेल। तो मैंगनीज का जो आउटर इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन होता है, सो दैट इज 4:3D5। तो इसका मतलब क्या हुआ? असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट। सो ऑप्शन असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ऑप्शन आ गया डी। नेक्स्ट, इसमें देखो, फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम देन डिक्रीजेस। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक सीरीज है, पीरियड में है ना। तो एक पीरियड में जैसे हम लोग को पता है एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो सीरीज में हम जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होता है और आयोनेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। कहीं कहीं पे थोड़ा सा चेंजेस आता है अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहीं पे स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, वो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, इन द 3D ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। ये सही है, क्योंकि जैसे जैसे आप जाते हो, है ना। तो क्रोमियम हो गया 3D5 4s1 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर मैंगनीज 3D5 4s2 5। उसके बाद आयरन 4, फिर कोबाल्ट 3। तो ऐसे ऐसे फर्स्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है फिर उसका डिक्रीज होता है। इसका मतलब क्या हुआ? असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय ऑस्मियम इज +6। ये गलत हो गया। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड होता है, याद करो। अल्किन के साथ ये रिएक्शन होता है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड का टू मेक सीन हाइड्रोक्सिलेशन लाइक द बेयर्स रिएजेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? +8 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो असर्शन जो है इनकरेक्ट है। ऑस्मियम हैज द आउटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5D6 4s2। ये सही है। इन विच 1d ऑर्बिटल कंटेन्स अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर D6 होगा तो एक पेयर्ड होगा, बाकी 4 अनपेयर्ड होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? असर्शन इनकरेक्ट है और रीजन करेक्ट है। तो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, copper 2+ and vanadium 4+ salts are both blue. copper 2+ में क्या होता है? copper 2+ में होता है 4s0 3d9। 3d9 मीन्स एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। vanadium 4+, उसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और दोनों का जो सॉल्ट होता है उनका कलर क्या होता है? ब्लू कलर होता है, ठीक है। ये सही है। और रीजन क्या दिया है?
कॉपर 2 प्लस एंड वानाडियम 4 प्लस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने अभी बताया एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों में होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन रीजन दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, कॉपर टू आयोडाइड इज नॉट नोन। कॉपर टू आयोडाइड दैट इज CuI2 इज नॉट नोन, इज नॉट फॉर्म। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जब कॉपर है ना, जब कॉपर 2 प्लस रिएक्ट करता है किसके साथ, आयोडाइड के साथ, सो इट इज मेकिंग I2, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूस होता है, ये रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब कॉपर टू आयोडाइड इज नॉट नोन। तो इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन रीजन दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट देखो, सेपरेशन ऑफ जिरकोनियम एंड हफ्नोनियम इज डिफिकल्ट। जिरकोनियम 4D ट्रांजिशन एलिमेंट में आता है और हफ्नोनियम 5D ट्रांजिशन सीरीज में आता है और दोनों ग्रुप 4 को बिलोंग कर रहे हैं और दोनों का प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा सिमिलर है, एक ही ग्रुप में है और प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा सिमिलर है। अगर प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा सिमिलर होता है तो फिर उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। तो असर्शन बिल्कुल सही है। जिरकोनियम एंड हफ्नोनियम लाई इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो जिरकोनियम हफ्नोनियम दोनों कहाँ पे होते हैं, सेम ग्रुप में होते हैं। ठीक है, तो सेम ग्रुप में होते हैं, तो सेम ग्रुप में होने से सेपरेट करना डिफिकल्ट होगा, ऐसा बात नहीं है। 4th ग्रुप में है बट दोनों के प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन रीजन दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन इज बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक्टिनोइड्स शो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स देन लैंथेनोइड्स। ये सही है। लैंथेनोइड में जो इलेक्ट्रॉन्स ग्रेजुअली फील होते हैं, कहां पर फील होते हैं, 4F सीरीज में, और एक्टिनोइड में 5P सीरीज में। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, शोज लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। किसका, एक्टिनोइड का लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है एज कंपेयर टू लैंथेनोइड्स। ये सही है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय लैंथेनोइड्स इज +4 व्हाइल दैट ऑफ एक्टिनोइड इज +7। ये भी सही है। ठीक है, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन रीजन दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखो, एक्टिनोइड्स फॉर्म रिलेटिवली लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस एज कंपेयर टू लैंथेनोइड्स। आप अगर लैंथेनोइड और एक्टिनोइड देखोगे तो लैंथेनोइड में कुछ मैनमेड है, कुछ आर्टिफिशियल है, बट एक्टिनोइड में सारे रेडियोएक्टिव है। अगर सारे रेडियोएक्टिव है तो उनका कॉम्प्लेक्स का जो स्टेबिलिटी है जनरली कम होता है। क्या लिखा है, एक्टिनोइड्स फॉर्म रिलेटिवली लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस एज कंपेयर टू लैंथेनोइड्स। बिल्कुल सही है। तो actinoids can utilize their 5p orbitals along with 6d orbitals in bonding, but lanthanoids do not use their 4f orbitals for bonding। नहीं, lanthanoid 4f orbital भी यूज करते हैं। यहाँ पे क्या लिया, डू नॉट यूज, तो इसका मतलब क्या हो गया, गलत हो गया। तो assertion is correct, reason is incorrect। तो ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो जैसे हमें पता है, कोई अगर डाइल्यूट एसिड लेते हो उसको रिएक्ट करते हैं कोई एक एक्टिव मेटल के साथ, जो एक रिएक्टिव मेटल हो, चाहे ग्रुप 1 ग्रुप 2 मेटल हो या एल्यूमिनियम हो, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो जिसके वजह से कॉपर हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर पाएगा। तो इसमें दिया है रीजन, बिकॉज इट हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ये सही है, और जिसके वजह से वो हाइड्रोजन को लिबरेट कर नहीं पाता। तो इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगी। तो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, मैंगनीज ऑक्साइड इज बेसिक व्हेयरएज Mn2O7 इज एसिडिक। मैंगनीज ऑक्साइड में +2 और यहाँ पर +7। तो हमें पता है जैसे जैसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो मेटल का एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब ये सही हुआ। Higher the oxidation state of the transition metal in its oxide, greater is the acidic character। ये भी सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड लाई इन ग्रुप 11। ये ग्रुप 11 है ऑफ द पीरियोडिक टेबल
hence their atomic radii are in the order, although बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता, बट गोल्ड सबसे लार्जेस्ट होता है, देन सिल्वर, देन कॉपर। तो इसका मतलब सही है, ग्रुप 11 में है और एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि इन एनी ग्रुप ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। और दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट देखो, द सेकेंड आयोनेशन एनर्जीज ऑफ वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज आर इन द ऑर्डर। सबसे ज्यादा मैंगनीज, देन क्रोमियम, देन कॉपर। नहीं होगा। रीजन क्या है? क्रोमियम आप अगर देखोगे, क्रोमियम क्या है? 3d5 4s1, 3d5 4s1। आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करना होगा? 3d5 से। 3d5 क्या है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो इसका मतलब उसका आयोनेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा क्रोमियम का हो गया। यहाँ पे ऑर्डर क्या दिया है? क्रोमियम से मैंगनीज का ज्यादा है। इसका मतलब ये गलत हो गया, तो असर्शन इज रॉन्ग। तो रीजन, आयोनेशन एनर्जी शो ए रेगुलर इंक्रीज अलोंग ए पीरियड विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। रेगुलर इंक्रीज होता ही है, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुअली हम जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, तो आयोनेशन एनर्जी रेगुलरली इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अच्छा, रेगुलर इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस। अच्छा, तो अभी देखो उसमें भी रेगुलर जो है कुछ तो वेरिएशन आता ही है। क्या वेरिएशन आता है? जैसे हमने बताया, अगर आप देखोगे फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी में भी कुछ जगह चेंजेस होता है, ठीक है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन होता है उसमें भी चेंजेस आता है। तो इसका मतलब रेगुलर इंक्रीज होता है इन जनरल, बट कुछ वेरिएशन आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? असर्शन रीजन दोनों ही गलत हो गए। तो ऑप्शन क्या आ गया? डी। यहाँ पे देखो, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये तो पता है, ये जो फिलामेंट में यूज होता है, बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन यूज होता है। क्यों? क्योंकि उससे मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। टंगस्टन इज अ रेयर अर्थ एलिमेंट। टंगस्टन इज अ रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट जनरली एक्टिनोइड सीरीज को ही बोला जाता है। तो टंगस्टन इज नॉट द इज नॉट बिलोंगिंग टू एक्टिनोइड सीरीज। तो इसका मतलब क्या हुआ? असर्शन जो है सही है, रीजन गलत है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मर्क्यूरी वेपर हैज शाइनिंग सिल्वरी अपीयरेंस। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? मर्क्यूरी वेपर की बात कर रहे हैं। तो मर्क्यूरी वेपर डजंट हैव शाइनिंग सिल्वरी अपीयरेंस। ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। मर्क्यूरी इज ए मेटल विथ शाइनिंग सिल्वरी अपीयरेंस, ये सही है। तो असर्शन जो है गलत है और रीजन जो है सही है। तो असर्शन रॉन्ग और रीजन करेक्ट। मर्क्यूरी मेटल है, ठीक है, और असर्शन इज इनकरेक्ट। थोड़ा सा करेक्शन कर लो, यहाँ पे असर्शन इनकरेक्ट है और रीजन करेक्ट है, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट देखो, इन डाइक्रोमेट आयन ऑल द क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। अगर डाइक्रोमेट आयन के स्ट्रक्चर देखोगे, है ना, तो ये हो गया डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर। देखो, ये तीनों बॉन्ड आइडेंटिकल है, रेजोनेंस की वजह से ये तीनों आइडेंटिकल है। बट ये जो ब्रीज्ड ऑक्सीजन है, तो वहां पे क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं होगा बाकी एटम और मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, तो नेक्स्ट, डाइक्रोमेट आयन ऑल द CrO बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल। डाइक्रोमेट आयन ऑल द CrO बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल, ये भी इनकरेक्ट होगा। सारे बॉन्ड एंगल कहाँ इक्वल होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? assertion is false and reason is also false. So both assertion and reason are false. तो option is D. अब next question आओ, the purple color of permanganate is due to charge transfer transition. और एक बार रीजन देख लेते हैं। द इंटेंस कलर ऑफ मोस्ट द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू DD ट्रांजिशन। स्टूडेंट, ये तुम लोगों को याद होगा, जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके जो कंपाउंड्स होते हैं, तो कंपाउंड्स जनरली
जनरली कलर होते हैं। तो कलर के पीछे रीजन क्या है? दैट इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन कब होगा? जहां पे पार्शियली फिल्ड डी सबसेल होंगे। पार्शियल फिल्ड मीन्स D1 से लेके D9 तक। तो कहीं पे अगर D0 होगा या फिर D10 होगा, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा या कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा, तो वहां पे डी ट्रांजिशन नहीं होगा। अगर डी ट्रांजिशन नहीं होगा सो इट शुड बी कलरलेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +7 है। तो +7 मीन्स दैट इज D0, सो इट शुड बी कलरलेस बट इट इज कलर। रीजन क्या है? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। कहीं पे अगर D0 या D10 होगा तो वहां पे जो कलर होता है, चाहे पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या पोटेशियम परमैंगनेट हो, तो उनका कलर D0 होने के बावजूद इसलिए है बिकॉज दोज आर शोइंग चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? असर्शन जो है सही है, रीजन भी सही है, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, एटॉमिक साइज ऑफ सिल्वर इज ऑलमोस्ट द सेम एज गोल्ड। मतलब सिमिलर होता है, स्लाइटली लार्जर होता है गोल्ड बट सिमिलर होता है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, डी सबसेल हैज लो पेनिट्रेटिंग पावर एंड प्रोड्यूसेस पोर शील्डिंग। जब पोर शील्डिंग होगा डाउन द ग्रुप, जब इनर सेल में डी सबसेल होते हैं जिनका पोर शील्डिंग होता है, तो अगर पोर शील्डिंग होगा तो एटॉमिक साइज हम जितना इंक्रीज होना एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? असर्शन रीजन दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन इज ए। ठीक, नेक्स्ट इज इन KMnO4 इज स्टोर्ड इन डार्क बॉटल। बिल्कुल सही है, KMnO4 डार्क बॉटल में रखा जाता है। क्यों? ऑन हीटिंग विथ अल्कालीज KMnO4 इज कन्वर्टेड टू मैंगनेट। क्योंकि अगर KMnO4 लाइट के कांटेक्ट में आएगा, सो परमैंगनेट विल बी converted to manganate and MnO2. Permanganate will be converted to manganate and MnO2. तो इसी की वजह से लाइट से उसको दूर रखा जाता है या डार्क बॉटल में उसको स्टोर किया जाता है। तो अगर उसको अल्काली के साथ हीट करोगे सो इट विल बी कन्वर्टेड टू मैंगनेट। ये सही है, तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है? क्योंकि अगर ये लिखा होता परमैंगनेट विल बी कन्वर्टेड टू मैंगनेट एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो फिर वो सही होता है। तो इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो नेक्स्ट देखो, Fe2+ इज पैरामैग्नेटिक। Fe2+ में 3d6 होता है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, सो दैट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। Fe2+ कंटेन्स 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये भी सही है। ठीक है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तभी तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? असर्शन रीजन दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही है। अब फ्रेंड देखो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिल्वर फ्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर। बिल्कुल सही है। जितने भी हैलाइड्स होते हैं सिल्वर के, सिल्वर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ओनली सिल्वर फ्लोराइड सॉल्युबल होता है। बिल्कुल सही है। और बाकी क्लोराइड, ब्रोमाइड इनसॉल्युबल होते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ AgF इज हायर देन इट्स लैटिस एंथैल्पी। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ AgF इज हायर देन इट्स लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे देखो तो सिल्वर फ्लोराइड इज, अच्छा यहाँ पे लिखा है इनसॉल्युबल इन वाटर, ये गलत हो गया। सिल्वर फ्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर, तो इसका मतलब असर्शन इज इनकरेक्ट और रीजन हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ AgF इज हायर देन दैट ऑफ द लैटिस एंथैल्पी, ये सही है। तो assertion false and the reason is true, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Cu2+ इज लेस स्टेबल देन Cu+, ये गलत हो गया। Cu2+ ज्यादा स्टेबल है, ऑल्दो Cu+ में D10 होता है, Cu2+ में D9 होता है, बट Cu2+ इज मोर स्टेबल देन Cu+। उसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है, अभी देखते हैं, देखिए क्या लिखा है। Cu+ इज डायमैग्नेटिक, ये भी सही है, बट अगर पूछा तो उसका रीजन क्या होना चाहिए था? Cu2+ हैज हायर lattice enthalpy and hydration enthalpy. Cu2+ has higher lattice enthalpy and hydration enthalpy, जिसके वजह से Cu+ में D10 कन्फिगरेशन होने के बावजूद Cu2+ मोर स्टेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही है पर उसका करेक्ट Cu2+ इज लेस स्टेबल। अच्छा ये असर्शन इनकरेक्ट हो गया, तो असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रोमेथियम जिसका सिंबल है PM, एटॉमिक नंबर 60 वाला, इज अ मैन मेड एलिमेंट। बिल्कुल सही है, प्रोमेथियम जो होता है एक आर्टिफिशियल एलिमेंट होता है। इट इज रेडियोएक्टिव एंड हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल मीन्स, ये सही है, ठीक है। तो ये दोनों सही हो गया और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, LaOH होल ट्वाइस इज मोर बेसिक देन LaOH होल थ्राइस, ठीक है। तो ये सही है, जनरली जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो मोर एसिडिक होता है, अगर मोर एसिडिक होगा तो लेस बेसिक होगा, बिल्कुल सही है। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। तो जनरली एक जो लैंथेनम से लुटेशियम एक पीरियड में, तो मेटेलिक कैरेक्टर ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। अगर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो फिर उसका जो बेसिक कैरेक्टर तो डिक्रीज होना ही है, बिकॉज बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सही है और बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, एक्टिनाइड्स हैव सेम वैलेंसी। एक्टिनाइड्स है सेम वैलेंसी और रीजन क्या दिया है, एक्टिनाइड्स आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। एक्टिनाइड क्योंकि सब एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबका वैलेंसी सेम है। एक्टिनाइड्स हैव स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, ये भी सही है, बट उसका करेक्ट रेफरेंस होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन इज बी। लास्ट क्वेश्चन, ओके, अच्छा, तो ये था तुम लोग का लास्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो, we have discussed 25 questions, so students, so I hope all of you are getting the answers। तो आगे तुम लोग चाहते हो कि कोई टॉपिक में, स्पेसिफिक टॉपिक में अगर कुछ वीडियो बनाए तुम लोगों के लिए, या तुम्हारा कोई इंपोर्टेंट चैप्टर या तुम्हें कोई समझ नहीं आ रहा है, तो जरूर वीडियो के नीचे कमेंट में लिखो और वो टॉपिक को लेके हम पहले वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। गॉड ब्लेस यू।